हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पूरा वीडियो देख लीजिएगा। 2-3 क्वेश्चंस हैं आपके, उनके रिप्लाई कर रही हूँ। देखिए, किसी ने मुझसे पूछा था कि इस टाइम पर हम जाफरी के बीज लगा सकते हैं या गेंदे के बीज लगा सकते हैं। तो देखिए, गर्मी और सर्दी दोनों की वैरायटीज़ अलग अलग आती हैं। गेंदे तो मैंने गर्मियों में भी देखे हैं। और रहा जाफरी की बात, तो देखिए मेरे टेरेस पर अगर आप देखते हो, पुराने व्यूअर्स हैं उनको तो पता है कि ऑलमोस्ट पूरे साल ही जाफरी खिलता रहता है। सिर्फ कुछ टाइम के लिए वो बंद हो जाता है, वापस एक तरीके से कहते हैं ना, ताकत लेने के लिए। उसके बाद उसी सेम पौधे पर वापस से फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। और आपने देखा होगा, हमेशा बारिश के दिनों में मैं पुराने पौधे से ही कटिंग तैयार करती हूँ, जो कि मेरा सर्दियों का लगा हुआ होता है, वही इतना बड़ा हो जाता है। और बारिश के बाद जब मैं जुलाई अगस्त में हमेशा उन्हीं से कटिंग तैयार करती हूँ। और आप फिर देखते हैं सर्दियों में फिर से जाफरी मेरे गार्डन में खूब सारा हो जाता है। तो जाफरी की अगर आपके पास अभी भी प्लांट हैं तो उन्हें उखाड़िएगा मत, उनको थोड़ा सा केयर कर लीजिएगा, तो वो लॉन्ग टर्म तक आपके पास रहेंगे। फूलों का साइज़ तो देखिए छोटा होगा ही होगा, साथ में उसकी पेटल्स भी कम हो जाएंगी। जैसे देखिए, ये मेरा एकदम खूब सारी लीव्स वाला जाफरी है, साइज़ बहुत बड़ा है, लेकिन इसकी जो पेटल्स हैं वो थोड़ी छोटी हो गई हैं, पतली मतलब कम हो गई हैं। और जल्दी खिल जाता है, मुरझा भी जल्दी जाता है, क्योंकि धूप पड़ने लग जाती है। जैसे सर्दियों में कई कई दिन तक खिला रहता है, इस टाइम पर कई बार तेज़ धूप में वो 2 दिन में ही मुरझा जाता है। सिर्फ इतना अंतर होता है। बाकी वैरायटीज़ आप देख लीजिएगा, नर्सरीज़ में आपको इजीली मिल जाएंगी, या ऑनलाइन हो सकता है सीड्स मिल जाएं। तो मेरे पास गर्मियों के लिए इतने सारे पौधे होते हैं और जाफरी खिलता ही रहता है, तो मुझे ज़्यादा इसका आइडिया नहीं है। बट हाँ, फिर भी ये कन्फर्म हूँ मैं कि गर्मी और सर्दी दोनों की गेंदे की वैरायटी अलग अलग आती है। तो अगर आपको लगाने हैं गेंदे गर्मियों वाली वैरायटी के, तो आप नर्सरी से ख़रीद सकते हैं, या सीड्स मंगा लीजिएगा गर्मियों वाले और उससे लगा लीजिएगा। बाकी मैंने लिस्ट दी हुई है आपको अपने चैनल पर कि गर्मियों में हम कौन कौन से बीज लगा सकते हैं। मेरे पास मैंने जो लगाए हैं अभी, देखिए मैंने विंका की वैरायटीज़ लगाई हैं, मैंने जीनिया लगाया है, कॉस्मोस लगाया है, बाल्सम लगाया है, और मैंने लगाई हैं फोरोक्लेक की 4 या 5 वैरायटी हैं, वो लगाई हैं। मॉर्निंग ग्लोरी के जितने भी मेरे पास वैरायटीज़ थे सारे मैंने लगा लिए हैं। अपराजिता की जितनी वैरायटीज़ थी सारी लगा ली हैं। इतना ही मेरे टेरेस पे काफ़ी है, क्योंकि ऑलरेडी प्लांट बहुत ज़्यादा है। और जैसे कि पहले भी आपके साथ शेयर किया कि अभी तो सर्दियों वाले फूल ही खिल रहे हैं, जैसे जैसे ये खिलते जाएंगे बीज जर्मिनेट होना शुरू हो गए हैं, तो उनको मैं लगाती रहूँगी। तो देखते हैं क्या क्या आगे आपको देखने के लिए मिलता है। अभी तो देखिए सभी प्लांट बहुत अच्छे से खिल रहे हैं। और जाफरी का तो सिर्फ मैंने अपने सिर्फ एक एक प्लांट ख़रीदा था, और उसमें से भी कुछ वैरायटीज़ तो मैं मेरी सिस्टर के टेरेस पर से बीज ले आई थी, और उसी से मैंने सारी मल्टीप्लाई की हैं। और पिछले 3 साल से आप देख रहे हैं जाफरी की तो मेरे पास कई सारी वैरायटीज़ खिलती रहती हैं। और ये वाला तो देखिए मैंने कटिंग से लगाया था, और मैंने आपके साथ शेयर भी किया था कि देखिए एक ही झाड़ कितना बड़ा हो गया है, और फ्लावरिंग अब इस पर भी स्टार्ट हो गई है। अब जो बीज आप लोगों ने लगाए हैं उनको कहाँ रखना है, कई लोग हैं जिन्होंने मेरे साथ साथ लगाए हैं और उनको थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा है, पहली बार लगाए हैं। तो देखिए, मैं सुबह की मॉर्निंग जो धूप होती है वो हल्का सा उनको देती हूँ, लेकिन आप देख रहे हैं हमारे एरिया में तो देखिए बादल हो रखे हैं। आज सुबह बारिश भी आई थी, तो मैंने उठाकर वो थोड़े शेडी एरिया में रख दिए हैं, क्योंकि कोकोपीट में लगे हुए हैं। अगर लगातार बारिश उन पर पड़ी तो डेफिनेटली वो गल जाएंगे बीज, तो मैंने उनको शेडी एरिया में रख दिया है। जैसे ही बारिश जाएगी, धूप निकलने लगेगी, मैं वापस टेरेस पर ले आऊँगी, क्योंकि मैं कभी भी इंडोर सीड जर्मिनेशन नहीं करती हूँ। मुझे लगता है बीजों को उगने के लिए भी रोशनी की ज़रूरत होती है, धूप की ज़रूरत होती है, धूप की गर्मी की ज़रूरत होती है। पर हाँ, मैं रखती ऐसी जगह पर हूँ जहाँ पर उसे गर्माहट भी मिले और तेज़ जो धूप होती है वो भी ना मिले। तो वो मैं ध्यान रखती हूँ, ढक के रखती हूँ जब तक कि बीज जर्मिनेट नहीं होता है। जैसे ही बीज जर्मिनेट हो जाता है, यानी पौधा निकल आता है, मैं उस जो भी मैंने जिससे ढक रखा होता है उसको हटा देती हूँ। तो अगर आपके एरिया में भी बारिश हो रही है तो थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, उसको ऐसी जगह रख लीजिएगा कि डायरेक्ट वो बारिश में भीगे नहीं। और जो भी लोग बीज कलेक्ट कर रहे हैं तो वो एक चीज़ का और ध्यान रख लीजिएगा। जैसे मैंने अभी किसी वीडियो में बताया था कि पूर्णिमासी के आसपास मत करिएगा, तो किसी मैम का कमेंट था कि बीज तो मैं भी हार्वेस्ट करके रखती हूँ, कलेक्ट करके रखती हूँ, लेकिन ये पूर्णिमासी का क्या चक्कर है। सिंपल सा एक लॉजिक है, साइंटिफिक रीज़न है कि पूर्णिमासी पे आपको पता है जो वाटर लेवल होता है, यानी क्या जो जल का स्तर होता है वो ऊपर आ जाता है। रीज़न आपको पता ही है क्यों आता है। तो उसकी वजह से जो पौधे में पानी होता है वो बीज में आकर स्टोर हो जाता है, और अगर आप उस बीज को स्टोर करके रखते हैं तो उसमें पानी रहता है और उस बीज के ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये कारण है कि मैं मना करती हूँ पूर्णिमासी के आसपास बीज कलेक्ट मत करा करिए। देखिए, एक तरफ धूप निकल रही है और ऊपर से बूंदें पड़ रही है,
बहुत ही अजीब सा मौसम हो रहा है। तो अपना ध्यान रखिएगा, अपने पौधों का ध्यान रखिएगा, और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।